नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। बहुत खूबसूरत हथेली है। आकार भी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से आयताकार। निश्चित रूप से जो करियर का मामला है पूरे जीवन भर का, उसमें बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने वाला जो करियर रहेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा उन्नति देने वाला रहने वाला है। और जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना पूरी पसीना बहाकर काम करना, या दौड़ा भागी का बहुत ज़्यादा काम हो, बोझ उठाने वाला काम हो, ऐसा करियर आपको तरक्की नहीं देगा, बहुत ज़्यादा उन्नति देने वाला नहीं रहेगा। तो जो जिसमें मस्तिष्क से कार्य चलता हो या बोलने से काम चलता हो, ऐसा करियर को आपके लिए तरक्की देगा। इसी करियर की तरफ आप हमेशा आगे बढ़े। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रही, जो इसकी रंगत है। तो भाग्य तो बहुत प्रबल है आपका, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से आपके अकॉर्डिंग भाग्य चल रहा है और हर क्षण का आनंद लेंगे। खुशियां जीवन में जरूर उतर कर आ रही हैं, ये बता रहा है। और बड़े स्तर की जो सफलता है, बड़े रूप की जो सफलता है, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो आने वाली है। हर चीज घटित होने वाली है। 50वां वर्ष और 56वें वर्ष के बाद का समय बहुत सुखद अनुभव देगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। उस चीज़ को भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी हथेली की कुछ प्रमुख रेखाओं को और आपके सवाल को। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है उसके बीच में देख रही है, और इस पे जुपिटर के माउंट का और शनि के पर्वत का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बल आ रहा है, दोनों के बलाबल से युक्त है ये। तो ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। ये आपकी सोच को बता रहा है कि वर्तमान में आपकी सोच एक प्रतिष्ठित जगह पे पहुंचने की हो रही है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। और गुरु का सीधा सीधा प्रभाव है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की है। और केवल इच्छा नहीं है, शनि जो कर्म को देखता है उसका प्रभाव पड़ रहा है। और ये प्रभाव बता रहा है कि आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई योजना बना रहे हैं आप। आपके दिमाग में बहुत बड़ी योजना चल रही है, बहुत बड़ी स्तर की योजना चल रही है, इस पे आप काम करेंगे, ये बता रहा है। और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कैसा जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकार जो भी हो जाए वो आप करेंगे, ये बता रही है। लेकिन उसके साथ साथ देखिएगा, यहाँ से एक लकीर आके इस पे मिल रही है। भले ही यहाँ से एक त्रिकोण बना रहा है, ये बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति होगी तो बड़ा लाभ मिलेगा आपको, ये बता रहा है। और यहाँ पे ये विष्णु का तिलक है, पूरी तरह से विष्णु तिलक को ये बता रहा है। विशेष प्रकार का जो है ये चिन्ह है आपकी हथेली में, दैवीय शक्ति वाला चिन्ह। ये बता रहा है कि देखिएगा, आपके जो पंचभूत हैं, पंच तत्व हैं, जिनसे आपका शरीर बना है, और जो उसमें 7 चक्र मौजूद हैं, और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपके ऊपर इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी, इस भूमि पे जो बैकुंठ धाम है वो है बद्रीनाथ आश्रम, बद्रिकाश्रम जिसे कहते हैं। तो आपके ऊपर भगवान विष्णु की, भगवान बद्री नारायण की विशेष रूप से कृपा है। और ये चिन्ह बता रहा है
कि आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, ये नारायण स्वयं आपके इष्ट देव हैं, इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो चाहे वो कोई भी कार्य हो जो आपने सोचा हुआ हो, अच्छा हो, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। अब उसके अलावा भी जो आपकी स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ पे समाज में बड़ी लोकप्रियता पाने वाले हैं आप, बड़ा सम्मान पाएंगे आप, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक में आपकी गिनती होगी, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन कितनी दिव्यता, कितनी भव्यता को पाएंगे, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कर्म क्या कर रहे हैं और आप अपने इष्ट के प्रति कितना समर्पण है आपका, कितने समर्पित हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है। एक बहुत सुंदर चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है हृदय की लकीर पे, और इसके ऊपर और इसके नीचे बन रहा है। तो 50 से लेके 55वें वर्ष के बीच में 54वां वर्ष दिखा रहा है, 50वें वर्ष से लेके 54 ईयर के बीच में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है आपको। कि संपत्ति का अचल मतलब अपना मकान, लग्जरी मकान आपका होगा, बड़े रूप का मकान होगा आपका। ठीक 50वें से 54 के बीच में आप बना लेंगे, पूरी तरह से ये दिखा रहा है। प्रॉपर्टी का सुंदर योग बन रहा है। और अभी क्यों नहीं है? आप योजनाएं तो बना रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं है? देखिएगा, यहाँ पे अपने सूर्य को देखिएगा ध्यान से, हल्के रूप में कहीं ना कहीं बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से हैं, ये ठीक है ना। और सूर्य हल्का दूषित हो रखा है, जिस प्रकार के से सूर्य मजबूत होना चाहिए था, उस तरह से सूर्य इस प्रकार से नहीं है कि जो विस्तार दे सके। और उसके अलावा यहाँ पे हल्की रेखाएं उभर रही हैं जो जालनुमा बना रही है। मतलब थोड़ी दिमाग में उलझन भी है वर्तमान समय में, हल्की कन्फ्यूजन भी है, और कहीं ना कहीं जो निर्णय आप ले रहे हैं उन निर्णयों में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। अब ये बता रहा है कि एक्चुअल में है क्या, कि जो आपके शारीरिक चक्र है ना, वो पूरी तरह से सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, ये हल्का अनबैलेंस हो गई है। इनको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अगर आप इनको बैलेंस में लाते हैं तो जो भी आप काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको यश मिलेगा, उसमें फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी, और आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा ज़्यादा मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको यकीन हो जाएगा जो सक्सेस है वो मेरे साथ है, जो स्टेबिलिटी है वो मेरे साथ है। क्या करना चाहिए? मैं एक दिव्य योग ध्यान दे रहा हूँ आपको, दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना बैठ जाएंगे, और उसके कारण इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों के लिए आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, ये भी बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी को दिखा रही है। व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति जो है विवेकशील है, मन से सोचने वाला है, दिमागी है, तो ये चीज़ अच्छी है। यहाँ से जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई पीछे की ओर जा रही है, परिवार के प्रति समर्पण है, लेकिन शुरुआती दौर बड़ा जो है संघर्षमय रहा होगा व्यक्ति का, ये भी दिखा रहा है। अब यहाँ से देखेंगे एक रेखा यूं आती हुई दिखाई दे रही है, ये है व्यापार की रेखा। ये आपके अंदर व्यापार के गुणों को भर रही है।
व्यापार की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ गया है। ये आपको पूरी तरह से व्यापार की तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। आपका आकर्षण खुद ब खुद पूरी तरह से व्यापार की ओर जा रहा है। अब ये अच्छे फल देने की ओर भी आ रही है, कम से कम 50वें वर्ष से। 50वें वर्ष से ये बहुत अच्छे फल की ओर आ रही है। क्या आयुष को बढ़ाने वाली रेखा, ये कहीं ना कहीं आपकी आयु अच्छी खासी रहने वाली है इस रेखा की वजह से। और सफलता को दिखा रही है कि आने वाले समय में जो अब तक नहीं पाया व्यक्ति ने, ये सफलता आपको अब मिलेगी। और व्यवसाय की ओर जाएंगे, व्यवसाय करेंगे तो बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है, सफलता दिखाई दे रही है। मानी बोलने के ढंग के कारण भी आपको जीवन में अच्छा खासा धन मिलने वाला है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, ये पेट की तकलीफों को भी देती है कि कहीं ना कहीं पेट से संबंधित चीज़ें परेशान कर सकती हैं। तो इस और विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ों को बता रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक लकीर इस तरह से है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी लकीर है। जैसे जैसे पुष्ट होगी वैसे वैसे ये प्रभाव दे रही है। कह रही है कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका आप अनुभव करेंगे साक्षात रूप में। तीसरी ये चीज़ कह रही है, इंगित कर रही है ये कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप में तीव्र बुद्धि है, आप में सोचने की, आप में समझने की शक्ति भी विशेष रूप से नैसर्गिक है। और ऐसा भी व्यक्तित्व है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, अपने वर्चस्व को स्थापित करने वाले व्यक्ति रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। ये भी बड़ा सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। तो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे धीरे से देखेंगे आप, अब इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है। यह है स्पष्ट मछली का चिन्ह। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे ये स्पष्ट होता जाएगा, एकदम क्लियर दिखने बैठ जाएगा, तब इसका फायदा मिलेगा, तब इसका प्रभाव पड़ेगा। पहले किसका प्रभाव पड़ रहा? सीधा केतु का। केतु क्या है? रिसर्च का मालिक है, धर्म और अध्यात्म का मालिक माना गया है केतु, ठीक है ना। तो जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो आध्यात्मिक रुचि है, वो निरंतर बढ़ने वाली है, उसमें काफ़ी अच्छी रुचि बढ़ेगी आपकी और धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म में गहनता की ओर आप जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है और हस्त रेखा में इसे यात्राओं का कारक भी माना गया है। यात्राएं यहाँ से देखी जाती है, धर्म का क्षेत्र भी माना गया है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि यात्राओं का लाभ होगा और जब यात्राएं करेंगे तो वो सुखद होंगी, लाभ देने वाली होंगी। ये इस चीज को बता रहा है कि सुखद यात्राओं का मौका मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। और मन स्थिति उत्तम रहेगी। आर्ट है, कल्चर है, इन चीजों में ज्यादा रुचि बढ़ेगी। अब यात्राएं भी होंगी, अब धार्मिक भावना बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखो शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। शुक्र क्या है? शुक्र का मतलब सुख, भौतिकता, ये भौतिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा, लग्जरी जीवन का मालिक यही है, सुख का मालिक यही है, आमोद प्रमोद का मालिक यही है। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या होगा? कहीं ना कहीं आप लग्जरी की ओर कदम रखने वाले हैं, ये मछली का चिन्ह बता रहा है। अब केतु की तरफ देखना और केतु से सीधा शनि की तरफ देखना। शनि क्या है? भाग्य स्थान। अगर मछली कहीं से भी शनि को देखती है और विशेषकर केतु से प्रभावित हो, जैसे आपकी है, और जैसे ये स्पष्ट होती है, धन में दुगनी वृद्धि करती है। 10 रुपये कमा रहा हो व्यक्ति और मछली का चिन्ह का इसमें नजर पूरी तरह से पड़ जाए, जब भी ये पुष्ट होगा तो दुगनी वृद्धि, ठीक दुगने पे व्यक्ति धन कमाने बैठ जाता है। और केतु का, ये राहु का मतलब है, राहु का मतलब सीधा विस्तार देना, सीधा ऊपर की ओर फेंकना। सड़क पे हो व्यक्ति तो आसमान की ऊंचाइयों को छूना। तो ये मछली बड़ा जो है रोल अदा करेगी आपके जीवन पर। लेकिन
कब प्रभावित करेगी ये अभी जो है उस रूप में नहीं है। इसके लिए क्या करना है आपने, ये चीज़ें अपने आप प्रभाव देने वाली कब होंगी? एक तो अपने इंद्रियों को, अपने शरीर के जो सातों चक्र हैं और 5 तत्व हैं, उनको एक्टिव रखने के लिए दिव्य योग ध्यान जरूर करें। ये ध्यान आपको परिपूर्ण अवस्था में ले आएगा और इस मछली का जबरदस्त फल आपको मिलेगा, क्योंकि सारे ग्रहों का इसमें समावेश है। यही एक मछली है आपकी हथेली में जिसमें ऐसा है कि सारे ग्रह को प्रभावित कर रही है, क्योंकि मछली का चिन्ह जिस ग्रह पे बैठता है उसके अनुरूप फल देता है। अब ये ऐसी जगह बैठ गई है कि सारे ग्रहों को प्रभावित कर रही है। अगर ये परिपूर्ण हो गई तो सबका फल मिलेगा। जहाँ केतु का मिलेगा वहीं चंद्रमा का भी मिलेगा, वहीं शुक्र का भी मिलेगा, राहु का भी मिलेगा, मंगल का भी मिलेगा, सूर्य का भी मिलेगा, शनि का भी मिलेगा, बृहस्पति का भी मिलेगा और बुध का भी मिलेगा। इन सारे ग्रहों का फल मिलेगा आपको, लेकिन ये तब मिलेगा जब स्पष्ट दिखने बैठ जाएगा और अपना प्रभाव पूरी तरह से अपनी किरणें डालने बैठ जाएंगी। अब उसके कारण क्या होगा कि ये देखेगा वर्टिकल लकीरें हैं, स्पष्ट तरीके से कोई खंडन नहीं कर रहा लकीरों को। तो इस शुक्र की वजह से आपके अंदर एक कला है, एक खासियत है जो अलौकिक है। ये खासियत है अपने कार्य के प्रति जुझारूपन आपके अंदर है। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेते हैं, जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ते नहीं हैं। ये चीज़ है आपके अंदर जो आपको बहुत बड़ी तरक्की की ओर ले जा रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अनुभव प्राप्त होगा। अब क्या होगा, उसका लाभ मिलेगा जीवन में, ये दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में है, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है। और आपकी मिडिल की फिंगर भी देखें सीधी है, मानी विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, कर्मशील पुरुष हैं आप, कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन देखिएगा इसका जो तीसरा पोरवा है इसमें गैप दिखाई दे रहा है, आर पार बहुत बड़ा गैप। ये गैप बताता है कि जीवन काल का 35वें वर्ष तक प्रभाव देता है। ये प्रभाव रहा होगा धन के मामले में, और चीज़ों के मामले में नहीं, धन के मामले में 3 चीज़ों में एक या 2 चीज़ रही होगी। या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या ऐसी स्थिति रही होगी कि धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन रहा होगा, ये स्पष्ट बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, बड़ा अच्छा है। आपके अंदर यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी जबरदस्त रूप में बनी हुई है। अब यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है ये और मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित ही जो आपने ठाना है, जो आपके अंदर दबी हुई इच्छा है, उसमें आप सफल होंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे, यश मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। इस चीज़ को ये दिखा रहा है, लेकिन इसके बीच में गैप भी है। ये बता रहा है जब जब आपका शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ठीक है ना। अब कितना पड़ेगा ये आपके शनि पे डिपेंड करेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ, निश्चित ही धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में हल्की कमी भी बनी रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे हम आपके ग्रहों को। अंगूठा है, सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है और 56वें वर्ष के बाद का विशेष समय आपके लिए फलदायी रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। शुक्र बड़े सुंदर अवस्था में है,
हर सुखों को, हर कलाओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र बता रहा है नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। और आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी, सपोर्ट भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उनकी तरफ से सुखद अनुभव भी प्राप्त होंगे, ये भी दिख रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल अगर हम देखें, दोनों बहुत अच्छे। पराक्रम वास्तव में बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। बृहस्पति की अगर हम बात करें, बृहस्पति बहुत शानदार स्थिति में है, लेकिन शनि की तरफ देख रहे हैं। कुछ समय तक, लगभग 2-2.5 महीने या 2-2.5 साल तक, 2.5 साल तक तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 2-4 महीने परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं भी रह सकती हैं। इस और थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देने की बात रहेगी, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा फल दे रहा है। विशेषकर ये रेखाएं तो जबरदस्त स्थिति को प्राप्त कर रही है। शनि भी आपका अच्छा, लेकिन ये ज़्यादा उभर गया है। एक तो सुबह उठने में तकलीफ महसूस हो सकती है, आलस्य ज़्यादा आ सकता है, और कई बार बेवजह की चिंताएं, बेवजह का तनाव दे सकता है, या कभी कभी कुछ वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रही। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। आपका बुध बहुत ज़्यादा कमजोर स्थिति में आ रहा है। ऐसे में कितने भी अच्छे योग बने व्यापार के लिए, लेकिन अगर बुध इस प्रकार से हो तो व्यक्ति व्यापार में सफल नहीं होता है। अगर आपने वास्तव में अपने जीवन काल में हर दृष्टि से सफल होना है तो बुध को मजबूत करिएगा, और उसके लिए मजबूत करने का एक ही सिंपल और जो है वैज्ञानिक उपाय है, वो है हरी सब्जी, हरे फल और हरी दालें ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट तुलसी आती है तो 2 पत्ती तुलसी का कुछ समय तक सेवन करें, और सुबह स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, इत्र नहीं परफ्यूम, अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे थोड़ा थोड़ा 3 महीने तक डालें, और गायत्री महामंत्र का जाप बोल बोलकर, माला से नहीं, बोल बोलकर यथाशक्ति अपने मन के उद्गार को व्यक्त करते हुए सुबह और शाम डेली करें। निश्चित तौर पे जो है आपका बुध स्पष्ट तरीके से उभर कर आएगा, पूरे व्यक्तित्व को निखार लेगा और जीवन में लग्जरियस देगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है, तो इसका ज़्यादा उभरना थोड़ा सा कभी कभी मन को गड़बड़ कर सकता है या भावुक कर सकता है। कभी कभी इमोशनली परेशान रह सकते हैं, और कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगेगा, मन बेचैन रह सकता है, भटक सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, गैस वगैरह है या पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी रह सकती है, और नींद आने में भी कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। मणिबंध देखें, मणिबंध कुछ खास नहीं है, मणिबंध आने वाले समय में अच्छा फल देगा, इसकी ओर इशारा कर रहा है देखा जाए तो। मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।